Good morning, students. So today again I am solving some question based on trigonometric identities, which are not from NCERT book. Different books हम solve कर रहे हैं, and I suggest you also solve different question from R.D. Sharma, NCERT और sample paper. ठीक है? And after the means Janmashtami vacation, just soon after that, next day I will take test. Be ready for that. So look, take here one question. अब क्वेश्चन कैसे जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसी क्वेश्चन है. जैसे ये क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा. यदि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू निकालो. हमें लगता है ये इसका क्या लेना देना, इससे कैसे आएगा, लेकिन नहीं, जो दिया है उसमें ध्यान से देना है. इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं? टेबल में जाओ, कौन सी एंगल की ऐसी वैल्यू यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होते हैं? साइन 45 कॉस 45 मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45. और यू कैन राइट लाइक दिस, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ क्या बचेगा 1. साइन अपॉन कॉस मीन्स टैन थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स टैन 45 की वैल्यू होती है. इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45. तो इससे अपन ने ये वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू कितनी? 45. तो अब इसको लिखा, इसमें थीटा की जगह 45 डाल दिया. 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45. tan 45 1 होता है और कॉस 45 होता है 1/√2. 2 इंटू 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर और सॉल्व कर दिया. 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 1/2. 2 प्लस 1/2 मीन्स 5/2. आंसर आ गया. तो जस्ट आपका IQ चेक करने के लिए छोटे छोटे से घुमा के क्वेश्चन देते हैं और होते बहुत सिंपल हैं. अब एक क्वेश्चन और देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. चेक वेदर इट इज़ आइडेंटिटी और नॉट. ये आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन. अब आइडेंटिटी और इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है, जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी थीटा की हर वैल्यू के लिए सही है. मान लो थीटा की वैल्यू हम 30 रख दें तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 डायरेक्ट वैल्यू रख देना कितनी? 1/2 का स्क्वायर. कॉस स्क्वायर 30 होता है √3/2 का स्क्वायर. देखो सॉल्व करने से 1 आएगा, 1/4 3/4 दैट इज़ 1. थीटा की जगह 45 रख दो तो साइन स्क्वायर 45 मीन्स 1/√2. कॉस का भी वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 1. 60 रख के देख लो, कोई भी एंगल रख के देख लो, ये आइडेंटिटी थीटा की हर वैल्यू के लिए क्या निकलेगी? सही निकलेगी. तो यदि आइडेंटिटी है दैट इज़ ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. सो विल चेक हियर. हमने क्या किया, हमने थीटा इक्वल्स टू 30 से चेक किया. टेक थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और राइट लेफ्ट हैंड साइड लिया. यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा. तो कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा इस पर, माइनस साइन 30 की 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर. सॉल्व किया तो आया 1/2. √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4, 3/4 माइनस 1/4 मीन्स 2/4 दैट इज 1/2. राइट हैंड साइड में किया, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 30 रखा. 2 tan स्क्वायर 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30. tan 30 की वैल्यू थी 1/√3. 2 इंटू 1/√3 माइनस 1/√3. इसको सॉल्व किया तो आंसर आया √3. लेफ्ट एंड राइट्स आर नॉट इक्वल मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू फॉर 30, हैंस इट इज़ नॉट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी होती तो सही निकलती. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और समझ, इसकी और समझ लो. अब आप मान लो ऐसा आया तो आप हमेशा 30 नहीं रखें, कुछ और रख सकते हैं. और मान लो 30 रखा और 30 के लिए हो सकता है इत्तेफाक से सही आ जाए, तो फिर आप ये नहीं लिख देंगे यस इट इज आइडेंटिटी. नो, देन यू हैव टू टेक अनदर एंगल. 30 के बाद फिर 60 और लेना है, उसको भी रख के देखना है. यदि उसके लिए भी सही है या उसके लिए सही नहीं है, 30 के लिए तो ठीक इक्वल आ गया,
और मान लो 60 के लिए इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी। हो सकता है 30 के लिए इसलिए सही आ गया हो क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 30 tan थीटा इक्वल टू 30 हो। जो इक्वल का साइन लगा तो इक्वेशन तो है, पर इक्वेशन किसी थीटा की किसी एक वैल्यू के लिए सही हो सकता है, यदि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू के लिए सही हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू। सो ये नहीं कि आप सिर्फ एक बार 30 रख के देखा और उसके लिए इक्वल आ गया तो आपने लग दिया यस इट इज आइडेंटिटी। नो, आपको एक और एंगल रख के देखने से 30 दिए पर 60 लेना, फिर 60 की वैल्यू डालोगे, यदि उसके लिए भी सही आ गया तो आप कहेंगे यस इट इज़ आइडेंटिटी, और यदि उसके लिए सही नहीं आया तो नो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं इसी वीडियो में, दैट इज if tan square theta equals to 1 minus a, then prove that sec theta plus tan cube theta into cosec theta equals to 2 minus a whole power 3/2। ये हमें ला के बताना है। कोई बात नहीं, आपके कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। हमने कैसे किया इसको उसको देखिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ये tan sec थीटा tan क्यूब थीटा cosec थीटा। तो sec जो का तो लिखा tan क्यूब, cosec मीन्स 1/sin, तो cosec मीन्स 1/sin और cos थीटा अपॉन cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी बताते हैं। तो cos अपॉन cos मीन्स 1 से किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दिया। तो ये cos अपॉन साइन बन गया क्या cot, और अपॉन का cos बन गया ऊपर जाके sec, तो हो गया tan क्यूब थीटा इंटू cot थीटा इंटू sec थीटा। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये sec है यहाँ पर, ये sec है, सो टेक sec थीटा कॉमन, सो व्हाट विल रिमेन हियर 1 tan क्यूब थीटा, और cot को लिख दिया 1/tan थीटा, cot को लिख दिया अपन ने 1/tan थीटा। तो 1/tan से एक tan कट जाएगा, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सो अंदर हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं, देखो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हमने सीखी है। तो अकेला sec थीटा क्या होगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस sec थीटा को लिख दिया √1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सो फाइनली ये बन गया हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा, रूट है मतलब इसके ऊपर 1/2 की पावर, और 1 + tan स्क्वायर थीटा के ऊपर 1 की पावर। तो 1 ये पावर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2 मीन्स 3/2। तो डायरेक्ट लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इट इज़ गिवन, सॉरी 1 की जगह 1 ही रहने दिया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - a प्लस के 1। सो यहाँ हमने डाल दिया 1 - a। ठीक, तो ओपन द ब्रैकेट, 1 + 1 2 - a होल पावर 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया। आप किसी और तरीके से भी कर सकते थे, ट्रायंगल बना लेते या कुछ कर लेते, या इसी को लिख देते, इसको लिख देते sec स्क्वायर थीटा -1, तो उससे पहले sec की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, tan स्क्वायर ये है तो sec स्क्वायर ये होगा, फिर cosec निकाल लेते 1/cot करके cosec स्क्वायर -1 करके, और फिर उनकी वैल्यू डाल देते। कई तरीके हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चंस, एंड आई मीन्स suggest you also practice some more questions from RT Sharma or sample paper. Okay, चलिए, and tomorrow again we'll continue with such type of some more questions. Okay, thank you very much.